हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ और एक पुराने टॉपिक के साथ। पर आज का टॉपिक पुराना है बट एनर्जी एकदम सॉलिड और न्यू है। और एनर्जी इसलिए न्यू है क्योंकि 5/5 का पोर्टल आ रहा है, यानी कि 5 मई का, ठीक है, 5वां महीना और 5 तारीख 5/5 का पोर्टल है। तो बहुत ज़्यादा आपके जज्बात उभर रहे होंगे, नए नए ख्यालात आ रहे होंगे, बहुत कुछ नया करने का सोच रहे होंगे। कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे होंगे, कोई शायद मूव ऑन करना चाह रहे होंगे, कोई सोच रहे होंगे हमारे पर्सन लौट के वापस आ जाएं, कुछ सोच रहे होंगे हम कुछ इतना बड़ा करें कि सब धमाका सा कर दें। लेकिन कुछ आप लोगों में से ये भी सोच रहे होंगे क्या कभी हमारी थर्ड पार्टी रिमूव होगी या नहीं। तो जिस तरह के लोग, हज़ार तरह के लोग, हज़ार तरह की सोचें और हज़ार तरह के पॉइंट। तो मैं पहले बता दूं कि 2 टॉपिक की रीडिंग्स आएंगी। आज जो टॉपिक करने जा रही हूँ यू वर्ड्स थर्ड पार्टी की आ रही है, ठीक है जी। और इसके बाद हम देखेंगे यू वर्ड्स देम, यानी कि आज की जो रीडिंग है ये आएगी आपको 5 पोर्टल में। आपकी और आपके अगर बिटवीन आप में और आपके पर्सन के दरमियान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उन्हीं के लिए होगी जिनको कंफर्म्ड पता है कि उनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये या तो मैरिड लोगों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेगी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को थर्ड करेगी, या फिर जो न्यू न्यू लव में पढ़ रहे हैं और उनके क्रश या लवर्स उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, या उनकी लाइफ में थर्ड फोर्थ कोई भी आ सकता है, तो उनके लिए रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अदरवाइज तो वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर, सत श्री अकाल, नमस्ते आप सबको। आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन लोगों ने पहले दिन से लेकर अब तक मेरे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो और आगे शेयर भी कर रहे हो। लेकिन शेयरिंग बहुत कम हो रही है। हर नए आने वाले को हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब मेरी रीडिंग आपकी नज़रों तक पहुँची तो डेफिनेटली इसके अंदर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, तो इसको कंप्लीट देख के जाइएगा और टैप 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 करके इसको स्किप मत कीजिएगा। यू वर्ड्स थर्ड पार्टी की सिचुएशन में अगर आपका कोई सिनेरियो बनता है या आपके जानने वालों का कोई सिनेरियो बनता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा हटा लूँ, ठीक है जी, ताकि सबसे पहले हम सिनेरियो देखेंगे कि यूनिवर्स में आपके और आपके पर्सन की क्या नाम नहीं था सिचुएशन क्या बन रही है, और उसके बाद देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्या बन रही है। और इसको हम पिका कार्ड भी कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपको पिक करना हो तो आप कर सकते हो, जिसमें से आप एक एमेथिस्ट ले लो और एक टाइगर आई को हम पकड़ लेते हैं। तो देखेंगे कि अगर आपको आपकी रीडिंग जर्नल होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस होगी और सभी किस्म के पर्सन्स के लिए। लेकिन ये कंफर्म है कि पिका कार्ड है और यू वर्ड्स थर्ड पार्टी है। अगर आपको एमेथिस्ट पसंद है या पर्पल कलर पसंद है देन आप पर्पल कलर को ले सकते हो। अगर आपको टाइगर आई पसंद है तो या कलर ब्राउन कलर का ये स्टाइल आपको नज़र कलर पसंद आ रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, पायल 1 पायल 2, ठीक है जी। तो बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो भैया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले पायल 1, जिन्होंने पायल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए, या जिन्होंने पर्पल कलर पसंद की, इसको मैं यहाँ सामने रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे कि आपने एमेथिस्ट को पसंद किया, ठीक है जी। अगर मुस्लिम है तो भाई द्रूशी पढ़ के अपने पर्सन का और अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर आप जानते हो या नहीं भी जानते तो उसको जहन में ले आओ और देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं, ठीक है जी। पहले यानी कि जो 2 कार्ड होंगे वो आपके तरफ से निकलेंगे और बाकी 2 कार्ड आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशंस के निकलेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं कि टैरो कार्ड से क्या निकल के आता है, यूनिवर्स को आपकी एनर्जीज क्या जा रही हैं। तो देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने यूनिवर्स का गुलाब खिला दिया है और इसमें से 2 कार्ड आपके और 2 ही कार्ड आपकी थर्ड पार्टी के निकलेंगे, ठीक है जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, 12 इमाम 14 मासूमीन, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन जिन लोगों की नज़र के सामने इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है उनकी इस वक्त करंट सिचुएशन आपको क्या नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कार्ड हैं आपके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ अल्लाह प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की 2 एनर्जीज आपको क्या नज़र आती हैं। इतना शफल क्यों कर रही है निदापी?
ताकि आपको डाउट ना रहे कि निदा आपी को कोई कार्ड्स की पहचान है। शफल इसीलिए किया है मैंने, ठीक है जी। कार्ड्स को हम उठा लेते हैं ताकि, एक मिनट, जब ये कार्ड इस तरह हो जाते हैं ना फिर रीडिंग में प्रॉब्लम कर जाते हैं। वेट, ये ठीक है। तो निदापी आपने ऐसे किया क्यों? और आप लोगों की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जनाब एक्सपीरियंस। अच्छा ओह नीचे क्रिएटर आ गया, कल की रीडिंग में भी था ये। तो भैया देखते हैं कि पहले तो मैं देखूंगी, रीडिंग हो रही है पाइल 1 जिन्होंने एमेथिस्ट लिया है और यह पाइल 1 को चुना है। क्लींजिंग टू द पास्ट, अपने पास्ट को क्लींस करो और प्रोजेक्शन। ओके, वाओ वाओ वाओ। आप अपने माजी की यानी कि हालात को या जो आपकी माजी में लड़ाई झगड़े हुए हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन पर डाउट रखते हो, शक रखते हो, शक्की मिजाज हो गए हो कि मेरे पर्सन को मेरी पड़ी नहीं हुई। लास्ट टाइम शायद आपकी बहुत ज़्यादा तू मैं हुई है। प्यार आपका बहुत ज़्यादा था आपस में, अगर सोचों में देखो तो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो। कहीं किसिंग हो रही है, हगिंग हो रही है, तकिए को पिलो को भर भर के रो रहे। 2400 घंटे आपको आपके पर्सन ही आपके ख्यालों में बसे हुए हैं, आपके दिलो दिमाग में, सोचों में, रातों में, ख्वाबों में, बातों में, नींदों में, जिस तरह भी देखो आपके पर्सन। और मज़े की बात यह है कि जब प्रोजेक्शन की एनर्जी आती है ये सिर्फ आप ही की एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की भी एनर्जी है। यानी कि ये 2 ऑफ कप की एनर्जी या लवर्स की एनर्जीज को आप ले सकते हो। इसमें आपके पर्सन आपके और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 14 हो सकता है, इसके अलावा 23 हो सकता है और 21 हो सकता है। इसी क्या कहते हैं 16 नंबर की डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की हो सकती है। और इस पर्सन से अलग होने के बाद या अभी जब आप इस पर्सन के साथ इसके एक्सपीरियंस में आए हो, इनके साथ आपको मिला है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी के सामने सच रिवील हुआ है। देखते हैं आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्या रही है। कंप्लीशन और द रिबल। भैया आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं उसका जो एक पुर्जा यानी कि कहीं ना कहीं आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पर्सन को इस तरीके से जकड़ा है, वो तो भी अपने आप को फतह की निशानी पे उसे भी अपनी ज़िंदगी में अगर देखो ना ये जंगल जालियाँ और ये जंजीरें, स्नेक और ये वो चालें चूलें तो उसने बहुत चली हैं, लेकिन ये आप लोगों क्या ही समझ लो कि कार्मिक रिलेशन है। आपकी पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये लगता है कि वो आपके पर्सन के साथ कंप्लीट होते हैं। अगर वो इनकी वाइफ है तो डेफिनेटली फिर तो वो कंप्लीट होते ही होते हैं, लेकिन अगर कोई ने प्रपोजल दिखाया जा रहा है आपके पर्सन को तो भाई आप इन यूनिवर्स के कार्ड के हिसाब से तो मुझे सच बताऊं तो इस वक्त आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीशन में नज़र आती है, स्ट्रॉन्ग नज़र आती है आपकी निस्बत। आप ख्वाबों में ख्यालों से ही नहीं निकल पा रहे और आपके पर्सन भी आप ही को सोच रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऐसा लगता ज़रूर है कि हम दोनों कंप्लीट हैं, क्योंकि उनके पास जो ये एक पुर्जा जो लगा के अपनी तस्वीर को कंप्लीट करना चाह रही है, बेसिकली वो उसका दिल है जो कि आपके पास है। आपके पर्सन अगर इस वक्त आपके पास नहीं, जो कि मुझे नज़र आता है कि आपके पास नहीं है, तो आपके पर्सन इस वक्त इस पर्सनी के साथ उसका दिल आपकी तरफ है, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे देखने वालों की जो पर्सन है इनकी करंट सिचुएशन टैरट से आपको क्या नज़र आती है। कोई से 3 से 4 कार्ड मैं आपके लूँगी और 4 कार्ड ही मैं आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लेके हम कंपैरिजन करेंगे कि आखिर गेम कहाँ तक चल रही है और क्या सिनेरियो बन रहा है और उसके क्या थर्ड पार्टी आपको जानती है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। जहाँ तक इन चीज़ों से देखूँ तो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन साम धाम धंड बेस कुछ भी करे पर्सन को आप तक आने नहीं देगी। उसने अपनी जंजीरों के साथ आस्तीन का सांप बन के आपके पर्सन को जकड़ा हुआ है। कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो ज़रूर है कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ पर्सन को आने नहीं देगी। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ और ये सिनेरियो आपको पता है, आपको तो पता है, कहीं ना कहीं आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी आपका पता है और यही चीज़ आप दोनों ही म्यूचुअल एनर्जी आपकी एक्सपीरियंस की, आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सपीरियंस करते हो, दोनों को ही एक दूसरे का बहुत अच्छे से पता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे देखने वाले व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप ही की एनर्जी आ गई है। ओके,
आप अपनी नीयत के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा, आपने कहीं ना कहीं शायद एक्सपीरियंस करने के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कि मुझे थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके बारे में सोचते बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जब अपने पर्सन के बारे में सोचते हो या आपके पास नहीं आते, आपको अपने करीब पर्सन नज़र नहीं आते, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो। क्या मेरे पर्सन मुझे मेरे बारे में सोचते भी या नहीं, या मैं अकेले, मेरे अकेले का ही दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं ही उसके बारे में सोच रहा हूँ, कहीं मेरे पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं आ गए। भाई आपका तो सोलमेट का रिश्ता निकल के आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, मेड फॉर ईच अदर का रिश्ता निकल कर आ गया है। शायद इसीलिए प्रोजेक्शन भी आप ही की तरफ आया है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपेटिबल हो और आप दोनों ही एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते हो। ठीक है जी। अब तो जनाब यहाँ पे तो मुझे लगता है आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हो। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो भाई मुझे तो आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए ही नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं इसके अलावा मेरे देखने वाले पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज क्या आ रही है। वेटिंग, आपके पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ कास्ट हो सकते हैं, आउट ऑफ रिलीजन भी नज़र आते हैं। आप इस वक्त बड़ी तहम्मुल से और बहुत शिद्दत से अपने पर्सन का अपनी लाइफ में आने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ इस तरह का सिस्टम है आपका कि आप चाहते ये हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप अपने पर्सन का इंतहाई शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा दिन रात आपके ज़हन में यही ख्याल है कि ऐसा वो कौन सा दिन होगा, ऐसा कौन सा सूरज निकलेगा कि आपके पर्सन आ जाएं। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये भी वहम आ जाता है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पर्सन मेरे पास आएंगे, मैं अकेली पागलों की तरह सोची जा रही, मैं अकेला ही उसका इंतज़ार किए जा रहा हूँ, उसको मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोजेक्शन की एनर्जी से मैं आपको बता दूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपकी निस्बत ज़्यादा रिच, उनके पास पैसा ज़्यादा हो, उन पे पेंटिकल की एनर्जी से उनकी फैमिली में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है उनके फैमिली वालों ने उन्हें उनके घर पर उनके सर पर घर की जिम्मेदारियाँ हो, या उनके घर में पैसा 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 बहुत होता हो। पैसा ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं, आप भी मलका हो इस चीज़ की, आप शायद इंडिपेंडेंट हो, खुद जॉब करती हो, या आपका अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा रहम दिल हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपके अपने अंदर एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, और एटीट्यूड के साथ नरम दिली, रहम दिली आप में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और शायद कहीं यही वजह है कि आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है यार, अगर उसकी कोई मजबूरी रही होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो चलो मैं एक्सेप्टेबल कर लेती हूँ, देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं कि इस वक्त मेरे देखने वाले पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। डेफिनेटली आप कोई यानी कि इंतज़ार तो आप कर रहे हो, लेकिन आप सेल्फ मेड या वर्किंग लेडी या इंडिपेंडेंट हो आप। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मेल भी हो तो शायद बिज़नेस करते हो, किसी भी किस्म का अपना बिज़नेस करते होंगे, ऑनलाइन बिज़नेस करते होंगे। अगर लेडी भी हो तो भी अपना ही बिज़नेस करते हो। और अगर कोई जॉब, आप लोग जॉब करते हो तो कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, कोई अच्छी खासी जॉब पर आप तैनात हो। ठीक है, तैनात मतलब तैनात मीन उर्दू थोड़ी हैवी हो गई। तैनात मीन मतलब अच्छी खासी जॉब करते हो, सरकारी जॉब हो सकती है आपकी। ठीक है जी। आपको कहीं ना कहीं लगता है आप इस रिश्ते से ना फेडअप हो गए। कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो तो आपका दिल कहता है कि मूव ऑन हो जाओ। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश भी की होगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो सिनेरियो चल रहा है वो मेरे से कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके हस्बैंड हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वाइफ हो, या हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली की जिम्मेदारियां हो, उन पे काम का बोझ हो, या हो सकता है अभी वो कोई जॉब ना करते हो। तो आपको ये लगता है कि जब तक ये अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होंगे तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 70% लोगों के लिए मुझे ये पर्सन आपके सोलमेट लगते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा पर्सन हर सूरत पे, हर कीमत पे चाहिए। तो देखते हैं कि ये तो थी आपकी सोच और आपकी थॉट। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, आप टॉरस से विर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, इसके बाद इक्वेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, और सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे, अर्थ और फायर साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो भी पार्टी है, उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, मियाँ है, दरानी जेठानी, साली, फूफा, चाचू, जो कोई भी है, उनकी सिचुएशन टैरोट से क्या निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी।
वहाँ पर आपके पर्सन खुश नहीं है। जब यहाँ पे ये कंप्लीशन का कार्ड है, ये जो पीस, वो मैंने आपको कहा ना, ये पीस जो वो लगाने की कोशिश कर रही है, वो पीस प्रोजेक्शन का उसका दिल है। और वो दिल कहाँ है? वो दिल यहाँ पे प्रोजेक्शन में है। कंप्लीशन में दिल नहीं है, कंप्लीशन में दिल प्रोजेक्शन में है। और वही दिल आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा देकर गए हैं, लेकिन देखा जाए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन आपको उसके पास नज़र ज़रूर आते होंगे, लेकिन उनके रिश्ते में भी ये एक साया है, ये एक साया है, ये एक साया है, ये एक साया है। हज़ारों लोगों की मुश्किलें और परेशानियां आपके उसके पर्सन के रिलेशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी दिल आपके पर्सन को लेके टूटा पड़ा। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ना, जिससे भी आपकी जो भी आपकी लाइफ में जो आप दोनों लोगों को लेके, आप दोनों को बहुत मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान है या मैनिपुलेटिव किस्म की लेडी है, वो आपको भी साथ लेके चलना चाहता है और इसको भी। ना ही आपको खुश रख पाता है और ना इसको। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीटिंग दी है, तो उसको तो लग ही रहा है ना कि उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी यहाँ निकल के, अभी इसके कार्ड निकल के आते हैं तो आपको बताती हूँ कि क्या सिनेरियो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे ये बताएं आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी इस वक्त मुझे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान लगती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में लगती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अगर आपको कहीं ये लगता है कि आपके पर्सन आपके पास नहीं है, बड़ा हल्ला गुला हो रहा है, बड़ी क्या नाम नहीं आता, मौज मस्ती हो रही है, तो नहीं भाई, उनमें उनका आपस का सिनेरियो में भी अगर मैरिड है तो उनकी बेडरूम लाइफ कोई बहुत ज़्यादा शशकों वाली नहीं है, बस दुनिया के दिखाने की हद तक कि भाई मियाँ बीवी हैं। बाकी तो जो टेंशन और परेशानी चल रही है, टूटे हुए दिल से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, उसको अच्छी तरह से ये चीज़ रियलाइज़ होगी। शायद वो इसी रिश्ते में ये जो आया था ना, ये देखो आपको दिखाती हूँ, रिबल, ये चेन, वो शायद इस रिश्ते से टूट के जाना चाह रही है कि भाई निकलो ऐसी ऐसी ज़िंदगी से, या शायद आपको निकालना चाह रही। कुछ सिनेरियो इस तरह का बन रहा है, वो चाहती है कि मैं ही इस रिश्ते से निकलूँ, क्योंकि आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो उसकी दुनिया में आई है और आप उसकी रूह में उतरे हो। रूह से निकलना इतना आसान काम नहीं होता। ये प्रोजेक्शन की एनर्जी है, ठीक है जी। और ओशो की अगर एनर्जी इस तरह की आ रही तो समझ जाना कि आपके पर्सन भी वहाँ पर कोई खुश नहीं। वो मैनिफेस्ट वो भी बहुत शिद्दत से कर रही है, वो कोई ना कोई ऐसा कदम लाजमी उठाएगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 5-5 के पोर्टल में आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर, या तो इससे डिवोर्स मांग लेगी या इससे सेपरेशन हो जाएगी। कुछ ना कुछ सिनेरियो जरूर चलेगा। जितनी इस वक्त परेशान हाल है ना, या अपने पर्सन पर वो इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर पा रही, ये बात पढ़ी लिखी है। आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कोई भी है, ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हो सकता है कि इस मई के महीने में या तो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन इतना बड़ा फैसला ले ले कि आपको ही एक्सेप्ट कर ले, तो या फिर वो ही इसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। तो डिवाइन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन की नेक्स्ट एनर्जी आपको क्या नज़र आती है। बिल्कुल ये सिचुएशन है, वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले कि अपने आपके पर्सन को खुश करने की या इस बंदे के साथ सेट रहने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन इस बंदी को हज़ारों ऑफर्स देना कि भाई तुम ऐसे कर लो, हम ऐसे करते, हम रिश्ते को नए तरीके से शुरू करते हैं, तो वो कहती है नहीं, मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए, या जो भी सिनेरियो है इसकी जो भी डिमांड है उसको हर चीज़ चाहिए उसको। ये जो दिए भी हो सकता है आपने ऑफ़र की हो कि मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट कर दूँ, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। मैनिफेस्ट वो भी कर रही है, और जब ये चीज़ उसको नहीं मिलती तभी उसके दिल पे तलवारों का धोखा आया। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस कौन लगती है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो आप हो, क्योंकि उसके लिए तो आप ही थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन ये रीडिंग तो आप तक पहुँची है और आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन की आ रही है और यहाँ पे अहमकानों वाली वो हरकत कर रही है। कहीं ना कहीं गुस्से में लड़कर झगड़कर आपके पर्सन को इस हद तक वो परेशान कर देगी, इस हद तक परेशान कर देगी, या फिर आपके पर्सन ही कुछ इस तरह का गेम चला देंगे कि ये बेचारी या तो खुद ही निकल जाएगी। बेचारी तो खैर नहीं, हर्मिट, बिल्कुल हर्मिट का मूड आ गया, मोड आया हुआ है, सॉरी मूड कह रही है, हर्मिट का मोड है। तन्हाई में बैठी हुई है, मैनिफेस्ट वहाँ पे भी बहुत शिद्दत से कर रही है और यहाँ पे भी कर रही है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो और वेट कर रहे हो, बट वो बाकायदा अल्लाह से आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अजीरन है। लेकिन इसके कार्ड अगर आप देखो, कंपेयर कर लो खुद कार्ड में, कि आपके कार्ड में सिवाय एक सोचों और टेंशनों के अलावा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने धोखा दिया, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही उसको एक पल का भी चैन नहीं। यहाँ पे उसके दिल में 3 तलवारें, यहाँ पे हर्मिट मोड, यहाँ पे दुआएं। मैं भी वो भाई आप लोगों की थर्ड पार्टी में से कुछ तो इतनी परेशान है, कोई पता नहीं वो आहो आहो कहीं खुदकुशी ना कर ले, सुसाइड ना कर ले। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो ये
अल्लाह ना करे कि कोई किसी के लिए मरे, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का सिनेरियो, तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में मई के महीने में या तो रिमूव होती हुई नज़र आती है, या फिर आपके पर्सन को आपकी तरफ भेजने में एक्सपीरियंस करना चाहती है कि ये पर्सन एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये जो कार्ड निकल के आ रहे हैं, ये सिनेरियो भी बन रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कि इसको ये रियलाइज़ हो गया है, जस्टिस मांग रही है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन। और बॉटम में है एस ऑफ कप की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को और विश, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को कि मैं इस बंदी या बंदे के लिए कुछ भी कर लूँ, ये बंदा या बंदी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मुझे कभी भी मेरे लिए इसने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर आपके पर्सन की डेट ऑफ स्टार्स तो तकरीबन सभी ही आ जाते हैं, जिसमें मुझे अभी एक्वेरियस नज़र आया था, तो उसमें यहाँ पे लिब्रा की, जेमिनी की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, उसके बाद सेजिटेरियस की एनर्जी, उसके बाद लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर। डेट ऑफ बर्थ में मुझे 5 बहुत ज़्यादा अहम है, 3 बहुत ज़्यादा अहम है, 7 बहुत अहम है, 4 बहुत अहम है, 22 बहुत अहम है, 26 बहुत अहम है, 29 बहुत अहम है, 18 बहुत अहम है, 16 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। हो सकता है इसमें आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इसमें आपके पर्सन के जिस महीने में वो पैदा हुए, जिस महीने में आपसे मिले, जिस महीने में आपसे बिछड़े हैं, इन डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे जनवरी का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना बहुत अहम है, जून का महीना बहुत अहम है, और मई का महीना बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। तो अगर आप लोगों के दिल में कोई भी सवाल या कोई सिचुएशन है, तो मैंने अपनी आइज़ बंद कर ली हैं, आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप डिवाइन से पूछ सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, 5-5 का पोर्टल ओपन होने वाला है, तो मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको लेकर या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस लें जनाब, ये थी आपकी तरफ, और दूसरा कार्ड निकालूंगी थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपकी लाइफ में प्रोजेक्शन से, क्वीन ऑफ कप और सोलमेट की एनर्जी से मुझे रोमांस आता हुआ नज़र आता है। रोमांस बाय चांस तो नहीं होने वाला। 5-5 का पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आपके पर्सन मुझे लौट कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं, आइज़ मेरी बंद है, कि एंजल्स को क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करना ही होगा। यहाँ पे तो लिखा हुआ ना इफ़ यू बिलीव, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि बेटा जी बिलीव कर लो कि ये रीडिंग, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो नीचे लाजमी लिखना कि येस आई बिलीव, आई क्लेम दिस रीडिंग। और थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी आप अच्छा ही लिखना कि अगर वो अच्छे तरीके से जा रही है तो जाने दो, और अगर आपको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रही है देन आप इसे एक्सेप्ट कर लेना, एक्सपीरियंस करना। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी निकल कर आएगा, और ट्रस्ट कर लो इस रीडिंग पर, ठीक है। कोशिश यही करना कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही निकल कर आए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रैंडमली इन पेपर्स में से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, ठीक है जी। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए 5-5 का पोर्टल क्या एनर्जी लगे, यू वर्ड्स थर्ड पार्टी की सिचुएशन में क्या निकल के आता है। नवंबर, आप लोगों में से किसी के लिए नवंबर का महीना अहम हो सकता है, और इसको मैंने बोला है तो समझ लीजिए कि ये बहुत अहम महीना है। इसको एंजल्स ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको एंजल्स ने 7 जुलाई का महीना, जुलाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर आपकी गेम सेट होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है 5-5 का पोर्टल है, तो आज मेरे ख्याल से आज 5 का पोर्टल है ना, हाँ, तो 1 हफ्ते के अंदर, आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर आपकी गेम, ये खुद ही कार्ड आ गया, कौन सा महीना आया, गुड लक, वाओ, 1 वीक और गुड लक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी गेम सेट होती हुई नज़र आती है। किसी के लिए नवंबर और जुलाई का महीना बहुत अहम हो सकता है। अप्रैल का महीना अभी गुजर के गया, हो सकता है पिछले 1 अप्रैल के महीने में आपके साथ कुछ आपके पर्सन की, और अप्रैल ही अगेन निकल आया, ठीक है जी। अप्रैल, जुलाई और नवंबर बहुत अहम हो सकता है। कमिंग गुड न्यूज़, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में कमिंग गुड न्यूज़ आ रही भी आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़, और न्यू वे, नए तरीके से सोचो। बहुत ही अच्छे मैसेजेस निकल के आए, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा कि पायल 1 के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड निकल के आ गए हैं जनाब। नवंबर और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अहम हो सकता है, और अप्रैल हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस अप्रैल के महीने में हुई होगी, या मिले होगे या बिछड़े होगे, कुछ ना कुछ अप्रैल आपके लिए
बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि अप्रैल की एनर्जी 2 दफ़ा है। गुड लक आ गया, गुड न्यूज़ आने वाली 5-5 के पोर्टल में अगर गुड न्यूज़ आ जाए तो वेल एंड गुड हो जाता है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। अपने नियर डियर में एनर्जी को एक्सचेंज करना है, क्लेम लाजमी करना है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स लिख के जाइएगा और क्लेम करके जाइएगा, और तमाम पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। अपनी तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नेम, अपने पर्सन का नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ के इनिशियल वगैरह लिख कर अपने मसले के हल के लिए, हीलिंग के लिए, शॉर्ट रीडिंग में जॉब प्रॉब्लम जॉब लिख देना, या फिर क्या नाम नहीं आता, नो कांटेक्ट लिख देना, मैरिज लिख देना, जो भी, यानी कि छोटा सा कोई भी लिख सकते हो, लेकिन क्लेम लाजमी कीजिएगा। अगर रीडिंग आपको आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होती तो भैया पायल 2 में जाके एक दफ़ा चेक कर लेना। मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ, और अभी मैं चलती हूँ पायल 2 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय। हाय, अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में पायल 2 के साथ। जिन्होंने टाइगर आई को सिलेक्ट किया था या नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में 5-5 के पोर्टल में क्या निकल कर आता है और क्या सिचुएशन है यूवर्स थर्ड पार्टी की, कि आप इस वक्त किस सिचुएशन में हैं और थर्ड पार्टी इस वक्त किस सिचुएशन है। टाइगर आई को मैं यहाँ पे रख देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज़ में होंगे। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर पायल 2 की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि पायल 1 को जाके देख लीजिएगा। हो सकता है कि उसमें आपकी मर्ज़ी के और आपकी एनर्जी से मिलते हुए मैसेजेस मिल जाए। यहाँ पर हम देखेंगे यूवर्स थर्ड पार्टी में आपकी और आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में दोनों की एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। 2 कार्ड मैं यूनिवर्स की एंजल से आपके लिए लूँगी और 2 ही कार्ड यूनिवर्स के में से कार्ड से मैं आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए लूँगी। ठीक है, तो देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और थर्ड पार्टी सिचुएशंस की एनर्जीज़ क्या है। फिर से बता दूं कि पायल 2 वालों, जिन्होंने पायल 2 की ये रीडिंग हो रही है, जिन्होंने टाइगर आई को या पायल 2 को सिलेक्ट किया है, तो सिलेक्शन बहुत ही ईजी थी। अगर फिर भी समझ ना आए तो पायल 1 को जाके सिलेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं कि मेरे देखने वालों की एनर्जी में इस वक्त क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, वो डिवाइन को क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये आगे 2 कार्ड आपके, और इसके बाद ये आगे आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के, ये वाला ये लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम इस फूल को, यूनिवर्स के फूल को करते हैं बंद, ताकि फूल साहब प्यारे तरीके से, प्यारे अंदाज से ही बंद हो जाएं और परेशान ना करें, क्योंकि इसमें अभी हम देखेंगे शफल करने के बाद कि आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या है। ठीक है, ये और ये लें जनाब। ओके, ये सीधा कार्ड पकड़े, रीबर्थ, वेरी नाइस कार्ड। ओके, इसको हम रखते हैं यहाँ साइड पे, और सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी एनर्जीज हैं दी बर्डन और दूसरा है गाइडेंस। ओके, आपकी लाइफ में अच्छी खासी टावर मूवमेंट आया हुआ है। रिबर्थ यानी कि मौत पर फतह, यानी कि टावर मूवमेंट के बाद कामयाबी। लोग अक्सर टावर मूवमेंट का कार्ड आता है या रिबर्थ का कार्ड आता है तो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या, हमारी रीडिंग में टावर आ गया। तो चीज़ें बिगड़ती ही दोबारा से अच्छे सिरे से खूबसूरत बनने के लिए, दरख्त खिज़ा में उजड़ते ही बहार में दोबारा से उगने के लिए। तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अभी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। आप पर आपकी फैमिली का बोझ हो सकता है, आप पर आपके रिलेटिव का बोझ होता है, जॉब का बोझ हो सकता है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को कैद और बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको एक चीज़ बताऊं, आप दुनिया वालों के इस पहाड़ को फतह करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो। आपको लगता है कि अगर मैंने अपने पर्सन की तरफ कदम बढ़ाया तो मेरे फैमिली वाले छोड़ देंगे, मुझे मेरे समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, रस्मों क्या कहेंगे, रवाज क्या कहेंगे, मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और वो जो डर है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से हिला तो इस मुर्गे के नीचे जो अंडा है वो टूट जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि ये आप हो, ये दुनिया वालों का बोझ है। उस बोझ के ऊपर ये जो खौफ का मुर्गा आपके ऊपर बैठा हुआ ना, आपको लगता है कि मैं हिला तो ये उड़ जाएगा और इसका अंडा एग
ये टूट जाएगा, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि मुर्गा अंडा नहीं देता और ये मुर्गा है, मुर्गी नहीं है, ठीक है। तो ये जो अपने दिल में फजूल के वहम पाले हुए हैं ना, इसको ख़त्म कर दो। कहीं ना कहीं दुनिया आपको गाइड कर रही है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हुआ होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए होगी, नमाज कुरान की तरफ ध्यान जा रहा होगा। अगर नॉन मुस्लिम हो तो पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान जा रहा होगा और बहुत से अजीब अजीब वहमों ख्याल आ रहे होंगे, पता नहीं मेरा पर्सन आता है, पता नहीं मेरा पर्सन नहीं आता, पता नहीं हम एक होंगे नहीं होंगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस टावर मूवमेंट के बाद अपने आप को ही छोड़ दिया है, जीना ही छोड़ दिया, खुश रहना ही छोड़ दिया है, शॉपिंग करनी छोड़ दिया है, अपने आप को फैशन करना छोड़ दिया, मेकअप करना छोड़ दिया। अगर लड़के हो तो काम काज करना छोड़ दिया होगा। तो ये सब फजूल चीज़ें हैं। डिबर्थ के कार्ड से बता दूं कि आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे। देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या निकल के आ रहा है। सक्सेस और रिबल फर्स्ट पार्ट में भी आया था। तो जनाब यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त मुझे बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत शशके की लाइफ जी रही है। इतनी शशके की लाइफ जी रही है कि उसके पैरों की जंजीरें टूट रही हैं, उसके ऊपर आस्तीन का साम बना हुआ है। ये फर्स्ट पायल में भी आया था, हाथ में आग पकड़ी हुई है, वो भी बस एक, अगर चेहरे को देखो तो वहाँ पे सिर्फ बर्दाश्त ही कर रही। यहाँ पे तो शशके दिखा रही, दुनिया को दिखा, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। उसने साम धाम दंड बेस करके पर्सन को छीन तो लिया आपसे, ठीक है, दुनिया को शशके भी दिखा रही, कामयाबियां भी उसे मिली और वो इस वक्त आपको बहुत खुश भी नजर आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर यूनिवर्स को जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। अपनी नेचर, अपनी फितरत के ख़िलाफ़ जाकर अगर वो दुनिया को फतह करके जीत भी पा रही है तो कहीं ना कहीं वो अंदर खुश नहीं है। बाकी इसको हम टैरो से क्लियर करते हैं कि टैरो हमें क्या कहता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आपके इस सक्सेस के बाद आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गया और वहाँ बहुत खुश है, तो भैया वो पार्टी भी इसी वहमो गुमान में कि कहीं मेरे पर्सन लौट के आपके पास तो नहीं चलेंगे, कहीं वो पर्सन लौट के आपके पास तो नहीं चलेंगे, और 100% वो पर्सन आपके पास आएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर ये शेर पर बैठ के फतह हासिल कर रही है और इसने आपको साम धाम दंड बेस जादू टोना करके आपके पर्सन को छीन भी लिया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर उसने अभी जीत लिया और आपका जीतना बाकी है, उसके पास चीता है और आपके पास बब्बर शेर है और आप उसके ऊपर भी बड़े मज़े से सैरी कर रहे हो और वो उसका शेर तो ज़मीन पे चल रहा है, आप तो आसमानों में उड़ रहे हो। तो जनाब ये फतह आपको मिलेगी, पर्सन आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो आपने वहम पाल रखे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से ये हो जाएगा, मेरे से वो हो जाएगा, तो भाई अपने इन वहमों को निकालो। आपके ऊपर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, आपकी ये सोचें हैं। उसके ऊपर तो चलो कोई जंजीरें हैं ना, ये देखो उसके ऊपर तो ये जंजीरें हैं, स्नेक है, आग पकड़ी हुई है। आपने क्या पकड़ा हुआ है? सिर्फ फैमिली वालों का बोझ और एक वहम के मुर्गे का अंडा टूट जाएगा। भाई वो तो वाकई किसी मुश्किल लाइफ में फंसी हुई है ना, या फंसा हुआ है, जिस भी सिनेरियो में वो है। दुनिया को दिखाने के लिए आप लोगों को बहुत खुश नज़र आ रही है, पर वो उसकी ज़िंदगी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी है और आपके जहन में वहमों गुमानी चल रहा है। तो इतना बड़ा अपने अंदर वहम मत डालो कि भाई पता नहीं आपके पर्सन लौट के नहीं आएंगे। मुझे तो लगता है आपके पर्सन आप ही की तरफ लौट कर आने वाले हो सकता है मियाँ बीवी में, यही मियाँ बीवी में या जो भी आपके पर्सन या क्रश है, जो भी सिनेरियो है उनका, मुझे वहाँ पर उनके भी बस वक्ती तौर पर शशकियाँ, या हो सकता है जिस्मानी हवस हो गई हो, या कोई घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी वगैरह कर दी हो, तो भाई आपके पर्सन का दिल मुझे आपकी तरफ ही आता है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर सॉरी आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ अल्लाह जी मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले पायल 2 वालों की जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके लिए क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, क्या सिचुएशन है उनकी इस वक्त, क्या यूनिवर्स में भेज रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉस, नुकसान हो सकता है। आप में से बहुत से लोगों का पैसों का नुकसान हुआ हो सकता है। आपके लोगों आपका जो कीमती खजाना आपका पर्सन है अभी आपके हाथों से डेफिनेटली खो गया। टावर मोमेंट तो आया हुआ है और इस चीज़ को आप सह नहीं पा रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, और बेइंतहा प्यार के बाद इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको ना मिले तो आपकी दुनिया ही ख़त्म है। सीधी सी बात है। किंग ऑफ कप ऐसे ही है कि बेइंतहा प्यार करता है लेकिन अपने प्यार का इजहार जताता नहीं है, बताता नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचता कि सामने वाले को भी इजहार करोगे तो सामने वाले को भी पता चलेगा ना। हो सकता है आपकी इसी आदत की वजह से ये आपके अंदर टावर मोमेंट आया हो कि आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो विशेज़। एक्वेरियस का कार्ड,
आपके पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद मेरी ये पर्सन, मेरा क्रश या मेरा ये जो पहला लव है, ये मेरे आगे प्यार मोहब्बत का इजहार करेगा, लेकिन आप अपने एक्शन से प्यार दिखाते हो। नीज़ पे बैठकर लव यू 1 बेबी 2, जानू तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मर जाऊंगा मर जाऊंगी, कुछ इस तरह का सिनेरियो आप नहीं बताते। आप एक्शन करके, उनकी केयर करके, उनके लिए खाना बनाकर, उन्हें खाना खिलाकर, इस तरह की हरकतों सकनात से, अपने अमल से बताते हो कि आप प्यार करते हो। आपको अपने प्यार का इजहार करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा शाय किस्म के इंसान हो आप, पर प्यार इतना दिल में लेके बैठे हुए हो ना, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो कि अगर मेरे पर्सन आ जाएं तो मैं नई शुरुआत कर लूँगा। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है। इसके अलावा मुझे 22 और 23 नज़र आता है, 27 नज़र आता है, 31 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी की एज मुझे यहाँ पर 22 साल नज़र आती है, किसी की एज मुझे यहाँ पर 32 के करीब मुझे नज़र आती है, 36 की एज नज़र आती है। आपने अपनी लाइफ पर बाउंड्रीज खड़ी कर ली हैं। मैंने आपको पहले ही इस कार्ड पे कह दिया कि आपने अपने जहन में वहमो गुमान डाले हुए हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने अपनी लाइफ पर बाउंड्रीज खुद ही लगा दी कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जो होगा कुदरत करेगी, मैं नहीं करूँगा। दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो, वज़ाइफ कर रहे हो, यूट्यूब से टोट के पकड़, इधर से पकड़ उधर से पकड़, तू बता दे मैं बता दे, मेरा पर्सन को किस तरह मैं लूँ। प्यार की तमन्ना लिए बैठे हो कि मेरा पर्सन लेकर आएगा। खुद प्यार के बादशाह और छोटे से प्यार के कप का इंतज़ार कर रहे हो। तो भाई जब तक अपने पर्सन को अपने प्यार के बारे में बताओगे नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, मैं नाराज़ हूँ, अगर सेपरेशन हुई है, लड़ाई हुई है, तू मैं हुई है, पर्सन के जाने का गम आपको बहुत ज़्यादा है, तो उस पर्सन को बताओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मेरी ज़िंदगी की मंजिल तुम हो, रास्ता तुम हो और मेरी दुनिया तुम हो। देखते हैं कि ये तो थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन की इस वक्त क्या एनर्जीज आ रही हैं। जजमेंट, देखा आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को कंफर्म्ड है कि आपके पर्सन इसे छोड़ जाएंगे। तभी तो वो अल्लाह से जजमेंट मांग रही कि अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से इस पर्सन को पाया है, या जो भी उनका सिनेरियो चल रहा है, लड़ाई झगड़े, या हो सकता है वो पैसों की जजमेंट हो सकता है इक्विवेलेंट गिव एंड टेक करना चाह रही हो सकता है उसे कहीं ना कहीं ये डर लाजमी कि पर्सन की लाइफ में आप कहीं वापस ना जाओ, क्योंकि आप उनके लिए थर्ड पार्टी हो। तो भाई यहाँ पर मुझे जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। लियो तो यहाँ पे भर भर कर आ रहा है ना, तो अगर लियो है, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है, एरिस की एनर्जी है, तो भाई अगर इस तरह की कोई एनर्जीज आ रही हैं तो पकड़ देख लेना किसकी एनर्जी किसके साथ रेजोनेट। अगर आप अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को जानते हो तो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन, वाओ भाई वो तो क्वीन की एनर्जीज में है। बाय नेचर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत अच्छी है, मैं गलत बयानी नहीं करूंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन बाय नेचर बहुत अच्छी है। शायद उसने भी ये जो मैनिफेस्ट या जजमेंट किया ना, जजमेंट मांग रही है, मैनिफेस्ट करने का तरीका वो भी बहुत अच्छे से जानती है। ये पाइल 2 में भी आया था, बल्कि ये पाइल 1 की रीडिंग में ये 2 कार्ड आए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर पाइल 1 वाले देखने आए हैं कि अगर मेरी रीडिंग में ये है तो पाइल 2 की रीडिंग में हम अपनी पर्सन की तरफ से अगर देख रहे हो तो उसके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ये आपकी निकल के आ सकती है। तो भैया इस चीज़ को, अगर इस सिनेरियो को इस तरह भी देखो तो ये हो सकता है कि पाइल 1 वाले जो पाइल 2 में आके देख रहे हैं, तो भाई ये एनर्जी आप ही की हो सकती है, क्योंकि आपने ज़ाहिर है दूसरी एनर्जी में आप इसीलिए आए हो ना कि अगर ये एनर्जी मेरी थी पाइल 1 की तो पाइल 2 की आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखी होगी। तो जो भी आपका सिनेरियो बन रहा है, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त सखावत बहुत कर रही है, सदका बहुत निकाल रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रही है, डिवाइन को मनाने की कोशिश कर रही है। लें जनाब, वहाँ पे तो सोलमेट एनर्जी निकली। अब मैं यहाँ पे कंफर्म तौर पे कह सकती हूँ कि पाइल 1 वालों ने आके पाइल 2 को भी चेक किया है और पाइल 2 में अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख कर देखा है कि जनाब क्या सिस्टम निकल के आता है। तो यहाँ पे पाइल 2 में मुझे सोलमेट की एनर्जी निकल के आ रही है। अगर आप इस तरीके से भी चेक कर रहे हो तो जनाब आप मुझे चेक ना करो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन देख रही है कि डिवाइन को क्या नज़र आ रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन मूड में हो तो मुझे वो होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आता है। ठीक है जी, ये लें जनाब। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पहले कार्ड निकाले हैं और सारों को उस तरह रखा। बिलीव मी कि ये सारी एनर्जी पहले पाइल 1 की
उनकी ये पाइल 2 की रीडिंग का कार्ड है, यानी कि पाइल 1 में उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये फूल का कार्ड है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन अपने आपके पर्सन की तरफ प्यार की, मोहब्बत की, पैसे की तरफ से कोई चाल फेंकती हुई नज़र आती है, और ये भी उनकी तरफ कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ का। पाइल 3 में भी अगर आपके देखो बहुत ही मैनिपुलेटिव किस्म के ये इंसान है। पाइल 1 और पाइल 2 में मेरे ख्याल से पाइल 1 वाले ही यहाँ पर रीडिंग को चेक करने आए हैं, और अगर नहीं है ऐसा सिनेरियो तो पाइल 2 वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पाइल 1 में जाके देख लेना, आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। रीडिंग बहुत ही सिमिलर निकल कर आई है, सिवाय यूनिवर्स के कार्ड के चेंज होने के या फिर ये किंग ऑफ कप के आने के। यहाँ पर जो पाइल 2 की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे पाइल 1 को ही मिक्स करके यूनिवर्स ने आपके आगे रख दिया कि आप सेम एनर्जीज में हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये दोनों सोलमेट तो हैं, लेकिन ये साम धाम दंड बेस करके पाई जाने वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं रिबर्थ आपके साथ भी, ये आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। आप दोनों को साथ मिलकर ही चलना होगा। अगर मुस्लिम हो तो आपको ये तो फिर पता ही है कि मर्द को 4 की इजाज़त है तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो हो सकता है कि पाइल 2 वालों के आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो इस पर्सन के साथ या तो मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, आप शायद किसी मैरिड पर्सन के साथ ही इन्वॉल्व हुए और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन वहाँ पर बहुत खुश हैं, तो आपके पर्सन उस पर्सनी के साथ या उस पर्सन के साथ खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक दूसरे को चीटिंग ही मिल रही है, चाहे वहाँ पे रिश्ता, यहाँ पर रिश्ता अगर आप देखो तो दिल यानी कि पानी की एनर्जी, फायर की एनर्जी। यहाँ पर देखो तो जनाब यहाँ पे फायर और पेंटिकल की एनर्जी। वहाँ पर रिश्ता ज़्यादातर पैसों का, मनी से रिलेटेड, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये ला दो, वो ला दो, मोबाइल ला दो, घड़ी लानी है, यानी कि पैसा 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 पैसा, पैसे को अहमियत दी जाती है। आपके पर्सन के दिल में क्या है वो नहीं सोचती, वो क्या करना चाहते हैं वो नहीं सोचती। उससे इतना पता है कि मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल हूँ। दोनों एक चोटी के बराबरी का रिश्ता हो सकता है कि अगर आपके पर्सन अमीर है तो वो भी अमीर ही हो सकता है कि अगर इनमें अगर डिवोर्स का कोई चक्कर चला तो हो सकता है ये डिवोर्स इसलिए नहीं हो रही कि या तो इन्होंने हक महर बहुत ज़्यादा रखा होगा, पैसा जायदाद का कोई मसला नज़र आता है कि हक महर में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ जाता होगा। आप यहाँ कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि मेरे पर्सन लौट कर आ जाएं, जो कि रिबर्थ की एनर्जी से मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। बट ये याद रखना कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को साथ लेकर आएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है सम रेयर्स के लिए कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ से चली जाए, बहुत ही कम लोगों के लिए, क्योंकि फूल का कार्ड एक मेजर अरकाना, और मेजर अरकाना में मैं 30% तो ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादातर मुझे आप लोगों के लिए लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको इतना सारा वालहाना जुनूनियों वाला प्यार करते हैं, रब से दिन रात मांग रहे हैं, तो ये पहली बात कि मैरिड हैं, बच्चों वाले, इनके 2 या 3 बच्चे लाजमी होंगे। और मुझे अगर ये आपकी तरफ लौट कर आते भी हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को साथ लेकर आएंगे, और इस पार्टी ने ये सोच लिया है कि मैंने पर्सन को जाने नहीं देना, तो फिर मुझे अगर इस औरत को या इस मर्द को एक्सेप्ट करना है तो फिर इसके बच्चों को या इसकी फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल या कोई भी सिनेरियो या कोई भी डाउट है तो एंजल से सवाल कर लीजिए। मैं अपनी आइज़ को बंद करने जा रही हूँ और कार्ड को शफल करती हूँ, देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। ठीक है जी। और अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। दुआओं में अपनी हीलिंग के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को नीचे इंस्टाग्राम पर या फिर इस वीडियो के नीचे लाजमन लिख के जाया कीजिए, अपने नेम इनिशियल्स या अपने पर्सन का नेम लिख के जाया कीजिए, ताकि आपके लिए मैं तहज्जुद की नमाज में दुआएं करके आपको हील कर सकूं। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वेट करो। अभी कुछ अर्सा आपको टावर आए तो कुछ अर्सा तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको वेट कर लेते तो आपकी लाइफ में से कुछ लोगों की लाइफ में से थर्ड पार्टी सिचुएशन तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्री में रहती हुई नजर आती। हो सकता है कि आपके पर्सन में से थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन ने बाहर जाकर किसी बंदी से नेशनैलिटी लेने के लिए निकाह कर लिया हो तो कुछ कहते, लेकिन वो पर्सन उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो इसके साथ ही आपको अब एक्सेप्ट करेगी। तो ये चीज़ आपको भी शायद एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि नेक्स्ट मैसेज इनके लिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस लें जनाब। अब तो मुझे डेफिनेटली कंफर्म हो गया कि आप लोगों में से पाइल 1 वाले यहाँ पर लाजमी आए हुए हैं, क्योंकि रोमांस का कार्ड पाइल 1 में भी आया था और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है देयर समथिंग बेटर। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेहतर होने जा रहा है। नॉट द राइट टाइम।
अभी कुछ लोगों के लिए राइट टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेट भी आया और राइट टाइम भी नहीं है। लेकिन रोमांस कुछ लोगों के लिए तो 5-5 का पोर्टल रोमांस लेकर आ रहा है। तो देखते हैं चिट्स के में आपके लिए, आपके यहाँ पे पर्सन की और आपकी इसकी डेट ऑफ बर्थ बता दूँ। महीने तो मैंने यहाँ पे जनवरी का महीना है, मार्च का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना, इसके बाद अक्टूबर का महीना और दिसंबर का महीना मुझे नज़र आता है। इसमें आपके पर्सन की एज 27 हो सकती है, 35 हो सकती है, 37 हो सकती है, 42 हो सकती है। बिस्मिल्लाह रहमान। अगस्त का महीना निकल आया है जनाब। मार्च का महीना कंफर्मेशन हो गई, मैंने ये मार्च का महीना बोला था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि कौन सा महीना आ सकता है। कमिंग गुड न्यूज़, ये पाइल 1 में भी आया था। आज तो मेरे ख्याल से जैसे आप लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही। जैसे आपको रीडिंग पसंद है तो आपने सोचा हो कि पाइल 2 को भी देख लें, या फिर अगर पाइल 2 वालों की रीडिंग में मैसेजेस अच्छे निकल के आए थे उनकी, तो मुझे बहुत जल्दी कुछ नज़र आया, तो पाइल 1 को भी जाके अगर चाहो तो देख सकते हो। नवंबर का महीना भी आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। ओए ओए ओए, गिरना ना, सारे ना गिरना। ओके जी, ये क्या आ गया है? न्यू वे, एक नए तरीके से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं, या फिर कोई नया कोई नए अंदाज में कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के लिए नई सोच और नए अंदाज से आपके पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आते हैं। और सितंबर का महीना कंफर्मेशन हो गई कि आपके पर्सन आ रहे हैं। जुलाई मैंने बोला था, तो जुलाई भी बॉटम ऑफ द डेक में बहुत अहम है। हो सकता है जुलाई के महीने में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर जुलाई के महीने में वो पैदा हुए हों या आप पैदा हुए हों। कुछ भी एनर्जीज अगर आपके साथ रेजोनेट होती है और आपको पसंद आती है तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जीज के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।